ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पांचवा मंत्र। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवीं च दृढः येन स्वः स्तभितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसु विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने उग्र प्रकाश युक्त द्यौ सूर्य आदि को च और पृथ्वी लोक को दृढ़ किया है, ये न जिस परमात्मा ने स्वः सांसारिक सुख को स्तभितम धारण थाम रखा है, और ये न जिस देवादिदेव ने नाकह दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, यह जो परमेश्वर अंतरिक्ष से आकाश में रजस अनेक लोकांतरों को विमान विशेष रीति से निर्माण करता और आकाश में भ्रमण कराता है, कस्मै उस आनंददायक देवाया कामना करने योग्य प्रभु के लिए हविषा अपने सब सामर्थ्य से विशेष विधेमा विशेष भक्ति करें। पद्यांग तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल्य लख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करी। तो मंत्र में कहा गया है, ये न द्यौरुग्रा, परमात्मा उग्र स्वभाव युक्त है। उग्र स्वभाव वाले जैसे सूर्य आदि को धारण किया हुआ है, जो बड़ा तेज है, ओज है। द्युलोक जिसको परमात्मा ने कहते हैं अपने अंदर धारण किया हुआ है। हमारी सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि को मिला करके एक सौर मंडल बना हुआ है, और इस प्रकार से ये एक सौर मंडल हैं। और वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हजारों सौर मंडल इस प्रकार के हैं, 1, 2, 10, 20, 50 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में इस प्रकार के सौर मंडल हैं। और एक सौर मंडल का विस्तार बताया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा कम से कम 2,21,610 मील की दूरी पर है। चंद्रमा सबसे नज़दीकी ग्रह पृथ्वी का जो है चंद्रमा, उसकी दूरी जो है 2,21,610 मील है। शुक्र की दूरी 2,32,71,000 मील की दूरी पर है। ठीक इसी प्रकार से अनेक ग्रह चलते हुए सूर्य की दूरी कहते हैं 9,14,06,000 मील की दूरी पर है। 9,14,00,000 मील की दूरी पर है सूर्य, और इतनी दूरी से उसका ओज और तेज इतना महान है कि पृथ्वी को थामे हुए हैं, मतलब बनाए हुए हैं। इस पर जीवों का जो है प्राण प्रदान करने वाला है। सूर्य की ओर से ही जो है पृथ्वी पर अन्न औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जो हमारे प्राणों की रक्षक हैं, प्राण देने वाले हैं। तो इसलिए कहा है कि जो परमात्मा इतने उग्र ग्रहों को धारण करने वाला है, पृथ्वी को दृढ़ करने वाला है, पृथ्वी को दृढ़ बना रखा है स्थिर। लेकिन पृथ्वी तो स्थिर नहीं, चलायमान है, निरंतर गतिमान है। लेकिन इस गतिमान होते हुए भी जो है वो दृढ़ सी दिखाई देती है। कभी भी हम ये नहीं अनुभव कर पाते कि हमारी पृथ्वी जो है, हम पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस परमात्मा ने कहते हैं अनेक लोकांतरों को बनाया है, और जो दुख रहित
मोक्ष का देने वाला है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है, वो देवादिदेव हमें मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। और किस प्रकार से कहते, जैसे आकाश में अनेक लोक लोकांतर यहाँ पर भी की गई है कि जिस प्रकार से परमात्मा ने जो है नाकह दुख रहित मोक्ष को धारण किया है और अंतरिक्ष से आकाश में रजसह अनेक लोक लोकांतरों को विमान विशेष रीति से निर्माण कर रखा है और धारण कर रखा है, उनको भ्रमण कराता है। प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी चाल पर, अपनी अपनी गति पर जो है निरंतर गतिमान है। सूर्य गतिमान है, चंद्र गतिमान है, पृथ्वी गतिमान है, जितने भी नक्षत्र हैं, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सारे के सारे जो है अपनी अपनी धुरियों पर गतिमान है। लेकिन न कभी आपस में लड़ते हैं, न कभी इनका जो है किसी प्रकार का द्वेष होता है, एक दूसरे से टकराव होता है। तो जिस प्रकार से कहते हैं आकाश में अनेक लोकांतरों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, इनका निर्माण करता है और इनको जगह जगह जो है घुमाता रहता है, भ्रमण कराता रहता है। तो उस परमात्मा के लिए हम क्या करें, अपने सब सामर्थ्य से, जो भी हमारे अंदर शक्ति है, जितने भी हमारे पास सामर्थ्य है, अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा करके हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, जिसने इस पृथ्वी को दृढ़ किया हुआ है, आकाश और नक्षत्र को बनाया हुआ है। तो फिर किसी नीतिकार ने भी, उर्दू के शायर ने भी लिखा है, मिले मिट्टी में जो पामाल आसे वे खिजा होकर, आसो वे खिजा होकर, चमन में नाज से पाला था जिन फूलों को दामन में। कहते हैं अंततः ये पंच तत्व का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। मिले मिट्टी में जो पामाले आसो वे खिजा होकर, जो है आसो वे खिजा, पतझड़ की तरह, पत्तों की तरह गिर जाता है पतझड़ में। जैसे अभी आपने देखा थराली में विनाशकारी जो है जल प्रवाह हुआ और अनेक लोग जो है ताश के पत्तों की तरह मकाने ढह गए और मनुष्यों का जो है पतन हो गया, अतः अंतिम हो गया, अंत हो गया। तो इस प्रकार से वह परमपिता परमात्मा हम सबका पालन करने वाला है, सबका रक्षक है। वो अपनी अनेक शक्तियों के द्वारा हमारी रक्षा करता है, पालन करता है। इस प्रकार से ये मंत्र कह रहा है कि जिस परमात्मा ने उग्र रूप धारण करने वाले सूर्य जैसे ग्रहों को अपने में धारण किया हुआ है, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, अनेक चीज़ों को जो है उसने अपनी उग्र में धारण किया हुआ है, और जो अनेक लोकांतरों का निर्माण करके और उनको भ्रमण कराता रहता है। ऐसे ही पृथ्वी लोक पर अनेक प्राणियों को, समस्त प्राणियों को जो है भ्रमण कराता रहता है और उनके कर्मों की गति उनको निरंतर देता रहता है। तो ऐसे परमात्मा को कहा कि हम अपनी सब सामर्थ्य से, जो भी हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य लगा करके हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें। तब हमारी प्रार्थना सफल और सार्थक होती है। तो ये मंत्र हमसे कहलवा रहा है कि वो परमात्मा कैसा है, कितना बड़ा विशाल है। उसकी ही भक्ति करने से हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो हमें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार, पहले में कहा गया था अपनी सकल उत्तम सामग्री को, जो भी हमारे पास पदार्थ हैं, जितनी भी सामग्रियां हमारे पास हैं, उन सब को लेकर के हम उस परमपिता परमात्मा की
स्तुति प्रार्थना करें। यहाँ पर कहा अपनी पूरी शक्ति लगा करके जो भी सामर्थ्य हमारे पास है उस सामर्थ्य को पूर्ण रूप से लगाते हुए हम उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करें, है ना। और तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए इन मंत्रों का वाचन करें। ईश्वर स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना कैसे की जाती है वो सब इन भावों में जो है बताया गया है, दर्शाया गया है। तो हम इन मंत्रों का चिंतन करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। यही हमारी सबकी है कामना होनी चाहिए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, और इस इच्छा को वो परमपिता परमात्मा संपन्न करे, पूर्ण करे। तो आइए हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के अपने उस परमपिता परमात्मा को अपना मस्तक झुकाते हुए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से जो है उसकी भक्ति किया करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम